An electron is projected at a speed of 6 into 10 to the power 6 meter per second, making an angle 45 degree with horizontal as shown in figure. The electric field between the plate is E directed upward. Electric field क्या है? Upward है. So part A is will the electron strike the other plate? मीन्स क्या इलेक्ट्रॉन दोनों में से कोई एक प्लेट को स्ट्राइक करेगा, और अगर करेगा तो कहाँ पर स्ट्राइक करेगा? इफ इट स्ट्राइक्स द प्लेट वेयर डज इट डू सो. ठीक है, सो इसको डिस्कस करते हैं. तो देखिए इलेक्ट्रॉन है, सो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है ना, निगेटिव चार्ज होता है. और अगर प्रोटॉन रहेगा तो उस पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होता है ना. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम, प्रोटॉन पे पॉजिटिव. सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. सो याद रखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है. सो अगर किसी भी चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में प्लेस करेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, चार्ज आपने Q यहाँ पर प्लेस किया, तो इसमें फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज QE, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है. ठीक है, लेकिन यही चार्ज अगर निगेटिव है और आपने इसको प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, ठीक है, सो चार्ज निगेटिव है तो इस पर निगेटिव फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, दैट मीन्स इस पर पॉजिटिव फोर्स क्या होगा? नीचे की तरफ लगेगा. ठीक है, सो याद रखिएगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में फोर्स, और अगर निगेटिव चार्ज है सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स. तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो फील्ड ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, है ना, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, FE नीचे की तरफ. सो अगर FE नीचे की तरफ लग रहा है सो इस पर क्या होगा? एक्सलेशन, इसका वर्टिकल एक्सलेशन भी नीचे की तरफ होगा, दैट इज QE डिवाइड बाई M, वेयर Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ठीक है, सो वेलोसिटी देखिए, इसका वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा. एक हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V नॉट कॉस 45 डिग्री, है ना, V0 मानते हैं और इसको थीटा मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा? V0 कॉस थीटा, एंड दिस इज V0 साइन थीटा. ठीक है, दैट इज V0 साइन 45 डिग्री. ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, Fx क्या है? 0 है. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स 0 है तो एक्सलेशन भी 0 होगा. सो एक्सलेशन 0 होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो क्या होगा? वो हमेशा V0 कॉस थीटा ही रहेगा, V0 कॉस 45 डिग्री ही रहेगा. ठीक है, कांस्टेंट रहेगा. बट वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है? एक्सलेशन नीचे की तरफ है और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? ऊपर की तरफ है, Vy, दैट इज दिस वन. ठीक है, सो ये वेलोसिटी क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज करेगा. ठीक है, और एक समय आएगा जब 0 हो जाएगा. ठीक है, अब मोशन किस तरह का होगा? सो देखिए, एक वेलोसिटी आपका इस डायरेक्शन में है Vy, दूसरा वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में Vx. ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट दैट इज V0 इनिशियल यहाँ पर है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा? Vx तो यही रहेगा, लेकिन ये वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? Vy इक्वल टू, है ना, Uy माइनस AyT. क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया, देखो एक्सलेशन नीचे की तरफ है और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मान लो ये Uy है तो ये ऊपर की तरफ है. ठीक है, सो क्या होगा? वर्टिकल वेलोसिटी इसका घटना शुरू होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा. सो मान लो T टाइम के बाद वर्टिकल वेलोसिटी कुछ घट गया, तो घट जाएगा तो इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर थीटा है मान लीजिए यहाँ पर, सो ये जो एंगल आप निकालोगे अल्फा, ये अल्फा क्या होगा? लेस देन थीटा होगा ना. क्यों? क्योंकि इसका वर्टिकल वेलोसिटी जो है ये घट गया. ठीक है ना, सो दिस इज Vy. ठीक है, सो यहाँ पर जो टेन थीटा का वैल्यू निकालोगे, टेन थीटा का वैल्यू डेविएशन निकालोगे, सो Vy बाई Vx होगा ना, और ये Vx तो यही है, कांस्टेंट है, बट Vy क्या हुआ? आपका डिक्रीज हो गया, Uy से कम हो गया. सो ये थीटा का वैल्यू जो होगा ना, सॉरी यहाँ पर जो ये अल्फा का वैल्यू होगा, ये अल्फा का जो वैल्यू होगा दैट इज लेस देन थीटा. समझिए इसको. ठीक है, यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन इनिशियल इस तरह पर V0, लेकिन कुछ टाइम के बाद Vy डिक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा. सो मीन्स ये अल्फा जो होगा ना, ये एंगल ऑफ डेविएशन जो है ये धीरे धीरे आपका ये घटना स्टार्ट होगा. मीन्स रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा. याद रखिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा. तो डिक्रीज होगा तो इसका मोशन क्या होगा? धीरे धीरे इस तरह से कर्व हो जाएगा. सो आपको याद होगा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो पैराबोलिक पाथ होता है. ठीक है, सो ये कुछ इस तरह से कर्व बनाता हुआ जाएगा, इस तरह से. ठीक है, सो ये जब इस तरह से जाएगा तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है स्ट्राइक करे, या फिर बिना स्ट्राइक किए ये नीचे की तरफ मुड़ जाए. तो हो सकता है कि ये स्ट्राइक भी कर सकता है. ठीक है, सो ये कैसे निकालेंगे? सो देखो, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला यूज करके ना सीधा सीधा H मैक्सिमम निकाल लो. ठीक है, एक तरीका तो ये है. अगर ये मान लो अपर प्लेट नहीं है, लेट से अपर प्लेट नहीं है ना, ये फ्री आपका ऊपर जा सकता है इलेक्ट्रॉन, तो फ्री अगर ऊपर जाएगा तो ये कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम हाइट को अटेंड करेगा ना.
तो मान लो अगर मैक्सिमम हाइट को अटेंड किया, आपका ये अपर प्लेट नहीं है, इसको आपने रिमूव कर दिया, तो एच मैक्सिमम जो अटेंड करेगा, अगर ये एच मैक्सिमम का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है, देन इट विल स्ट्राइक द अपर प्लेट, स्ट्राइक द अपर प्लेट। समझ में आया होगा कुछ? ठीक है, आप मैक्सिमम हाइट निकालो, अगर ये डी के बराबर है तो भी स्ट्राइक कर देगा, और अगर ये डी से ज़्यादा है तो भी स्ट्राइक कर देगा। ठीक है, ठीक है, सो सीधा प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला यूज कर लो। बट हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि मैक्सिमम हाइट जो है, यहाँ पर वेलोसिटी आपका वर्टिकल 0 हो जाएगा, यही ना होता है। ठीक है, इसके बाद इसका डायरेक्शन क्या होगा? रिवर्स होगा। क्यों रिवर्स होगा? क्योंकि अभी तो एक्सेलरेशन देखो नीचे की तरफ था और वेलोसिटी ऊपर की तरफ था, तो वेलोसिटी डिक्रीज होते होते आपका मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी आपका 0 हो गया। इसके बाद क्या होगा? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, सो यही वेलोसिटी जब रिवर्स डायरेक्शन में आओगे, सो भी क्या होगा? फॉर्मूला लग जाएगा आपका यहाँ पर वेलोसिटी 0 प्लस AYT, क्योंकि अब क्या होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स होगा और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है। ठीक है, सो प्लस हो जाएगा। सो ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फिर से वर्टिकल वेलोसिटी डेवलप होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी आपका इस तरह से डेवलप होगा, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है। ठीक है, BX, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इस तरह से होगा। सो मीन्स इस पाथ पर टेंजेंट जो होगा दैट इज द रिजल्टेंट। सो कर्व बनाता हुआ ये जाएगा। क्लियर है? सो अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन पर। सो मान लेते हैं वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 है। सो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? टाइम निकालना। आप क्या करो? एक्सेलरेशन जो है ना AY दैट इज QE/m, इसका वैल्यू सेपरेट कैलकुलेट कर लेना। मैंने नहीं किया है कैलकुलेट, इसलिए थोड़ा सा डेटा आपको देखने में ठीक नहीं लग सकता है कैलकुलेशन। ठीक है, सो 9.1 इंटू 10⁻³ ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, सेपरेट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, सो सबसे पहले आप क्या करो? जब वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा वो टाइम आप कैलकुलेट कर लो। सो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? Vy इक्वल टू UY माइनस AYT, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो माइनस। ठीक है, अगर यही दोनों एक ही साइड होगा, मान लीजिए अगर ये प्रोटॉन रहता तो जिस साइड फील्ड है उसी साइड फोर्स लगता, तो एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी का डायरेक्शन में होता, सो यहाँ पे प्लस हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए इस तरह से लगेगा। सो हमने बताया मैक्सिमम हाइट पे ये 0 हो जाएगा। सो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? UY माइनस AYT हो जाएगा। आप इस टाइम को कैलकुलेट कर लो, टाइम क्या होगा? UY/AY दैट इज V0 साइन 45 डिग्री डिवाइड बाई AY का वैल्यू क्या होगा? QE/m, सो m ऊपर चला गया। ठीक है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, T का वैल्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। मैं डेटा पुट कर देता हूँ, 6 इंटू 10⁻6, देन साइन 45 डिग्री 1/√2, मास का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁻3। एग्जाम में जब क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो डेटा देखना सिंपल होगा। यहाँ पर डेटा कुछ सिंपल नहीं है, कैलकुलेशन इसका ठीक नहीं है। ठीक है, सो टी का वैल्यू आपका यहाँ पर जो आएगा 12.065 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। ठीक है, जब वेलोसिटी इसका 0 हो रहा है, तो जब वेलोसिटी 0 होगा उस टाइम पे ये मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड किया, तो फॉर्मूला लगा दीजिए SY इक्वल टू UYT। ठीक है, देन प्लस हाफ AYT स्क्वायर। सो अगेन यहाँ पर देखिए प्लस हमने लगा दिया, ये माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट है, प्रोटॉन रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर लीजिए इसको। ठीक है, दिस वन। ठीक है, सो यहाँ पर SY का वैल्यू कैलकुलेट करो, सारा डेटा पुट करो। UY का वैल्यू ये वाला पुट कीजिए, V0 साइन 45 डिग्री, V0 साइन 45 डिग्री, देन T का वैल्यू यहाँ से यूज कर लीजिए, जो हम लोगों ने T यहाँ पर निकाला था, ये वाला T यहाँ पुट कर दीजिएगा। ठीक है, देन माइनस हाफ, देन QE/m एक्सेलरेशन इंटू T स्क्वायर। सो इसको कैलकुलेट करिए, तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो SY का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है 25.6 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर इसको सेंटीमीटर में करेंगे सो 2.56 सेंटीमीटर। सो देख लो यहाँ पर SY क्या है? ग्रेटर देन है किससे? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, है ना, प्लेट का बीच का सेपरेशन D है 2 सेंटीमीटर, इससे आपका SY ज़्यादा है 2.56 है, तो ये तो श्योर हो गया कि इट विल स्ट्राइक द अपर प्लेट, इट विल स्ट्राइक द अपर प्लेट। ठीक है ना, बट कहाँ स्ट्राइक करेगा? तो इसके लिए अब इसको भूल जाइए, आपने चेक कर लिया, दिस इज टेस्टिंग, ये चेक था कि कहाँ स्ट्राइक करेगा या नहीं करेगा, कहाँ करेगा ये बात की बात है, स्ट्राइक करेगा या नहीं करेगा। सो दिस इज द चेक फॉर द स्ट्राइकिंग ऑफ अपर प्लेट, बस उसके अलावा इसका यूज नहीं है। ठीक है, तो स्ट्राइक करेगा तो श्योर हो गया। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर स्ट्राइक करेगा, तो इसके लिए क्या करिएगा, देखिए
अगर स्ट्राइक करेगा तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, d इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होगा। मीन्स जाके ये स्ट्राइक करेगा तो इस प्लेट के आगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, आप d इक्वल टू 2 सेंटीमीटर के लिए टाइम निकालिए कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट d इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होगा, तो उसके लिए टाइम हमारे पास क्या होगा। तो फॉर्मूला फिर से हम लोग क्या यूज कर लेंगे, फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे एस वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। सो एस वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, डी पुट कर दीजिए, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो डी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, सो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर कर दीजिए। देन ये भी नॉट साइन 45 डिग्री, ठीक है, सो भी नॉट साइन 45 डिग्री 6 इंटू 10⁻6 बाई √2। देन टाइम का वैल्यू आपको निकालना है, सो टी माइनस हाफ। देन एक्सलेशन का वैल्यू हमने कहा था कि सेपरेट कैलकुलेट कर लीजिएगा, अदरवाइज बार बार इसको कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। 3 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है, टी स्क्वायर। सो देख लीजिए टी स्क्वायर के टी के टर्म में ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी के टर्म में। सो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करिएगा तो टी का वैल्यू आपके पास 2 आएगा, ठीक है। सो टी का एक वैल्यू आपके पास आएगा 0.645 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है, और दूसरा टाइम आपके पास आएगा T2 दैट इज 1.766 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। क्लियर है। सो देखो अब इस दोनों टाइम का यूज कहाँ है। सो प्लेट कुछ इस तरह से है, यहां से गया इलेक्ट्रॉन, ये पहले क्या करेगा, जाके स्ट्राइक कर देगा अपर प्लेट को, ठीक है। सो अपर प्लेट को फर्स्ट टाइम जब स्ट्राइक करेगा, सो दिस टाइम इज व्हाट, T1। उसके बाद एक्सलेशन नीचे की तरफ है, सो ये यहाँ तो रुकेगा नहीं, इसका डायरेक्शन रिवर्स होगा, रिवर्स होने के बाद ये कहीं ना कहीं नीचे प्लेट को भी आके स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है। सो ये टाइम T2 हो जाएगा, ठीक है। सो T1 का वैल्यू जब निकालोगे, T1 का वैल्यू तो हमने निकाल लिया है। सो इसके लिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको निकालना है, मीन्स कहाँ पर जो स्ट्राइक किया SX, ठीक है, या X निकालोगे। सो हमने अभी बताया था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये कांस्टेंट है, ठीक है, V0 cos 45 डिग्री, ये चेंज नहीं होगा। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला लगाइएगा SX इक्वल टू UXT, है ना, प्लस हाफ AXT स्क्वायर, बट एक्सलेशन 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा पूरा। सो बचेगा क्या, सिर्फ दिस वन। सो दैट इज SX इक्वल टू UXT, और UX का वैल्यू कितना होगा, V0 cos 45 डिग्री इंटू T। तो T का वैल्यू क्या होगा, T1 होगा, फर्स्ट टाइम जब प्लेट को स्ट्राइक करेगा T1। सो x इक्वल टू, SX को x माना है हम लोगों ने, V0 दैट इज 6 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई √2, cos 45 डिग्री इज 1/√2, देन टाइम T1, सो 0.645 इंटू 10⁻⁻8। सो ये जो x का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, दिस इज 2.73 सेंटीमीटर, मीटर में आएगा, सो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, 2.73 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। सो अब लेंथ ऑफ प्लेट देखो कितना था, लेंथ ऑफ प्लेट हमारे पास है दैट इज L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आया कितना हमारे पास 2.73। मीन्स ये लेफ्ट एंड से जहां से मोशन स्टार्ट किया 2.73 सेंटीमीटर पर 2.73 सेंटीमीटर पर अपर प्लेट को स्ट्राइक करेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर डायरेक्शन रिवर्स होगा, तो लोअर प्लेट को कहाँ पर स्ट्राइक करेगा। सो ये वाला टाइम के लिए आपको डिस्टेंस निकाल लेना है। सो लेट से दिस इज x2, ठीक है। सो x2 का वैल्यू निकालोगे, सो x2 क्या हो जाएगा, लोअर प्लेट को जहाँ पर स्ट्राइक करेगा दैट इज x2 इक्वल टू V0 cos 45 डिग्री इंटू T2, ठीक है। सो इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगा आपके पास 7.49 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज है कि क्या ये सही में डायरेक्शन को रिवर्स कर पाएगा, सो दैट डिपेंड्स। कि यहां पर चार्ज क्या है। सो देखो यहां पर फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से है ना, सो यहां पर इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है। सो इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर मोमेंटरली स्ट्राइक करेगा और चार्ज यहाँ पर निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पर भी निगेटिव चार्ज है, तो ये तो श्योर है कि इसमें रिपल्सन होगा, ठीक है। सो ये डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा। सो डायरेक्शन को जब रिवर्स कर लेगा तो निश्चित बात है कि ये नीचे वाली प्लेट को भी स्ट्राइक करेगा। सो नीचे वाली प्लेट को कहाँ पर स्ट्राइक करेगा, सो दिस इज दिस वन, ठीक है। और अगर यही वैल्यू x2 का वैल्यू है ना, अगर ग्रेटर देन L आता है, लेंथ ऑफ द प्लेट से ज़्यादा,
तो ये स्ट्राइक नहीं कर पाता। ये क्या होता है, ये इस तरह से जाता है, ऊपर वाले को स्ट्राइक करता है, ये बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। सो आई होप ये समझ में आया होगा। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बिटवीन द पैरेलल प्लेट और in the region of electric field.